पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुनहरिफ MNAs और MPs ने नाअहली रेफरेंस में इलेक्शन कमीशन को जवाबात जमा करा दिए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेर सदारत 3 रुकनी कमीशन ने PTI के 20 मुनहरिफ अरकान कौमी असम्बली के खिलाफ नाअहली रेफरेंसेस पर समाअत की। इलेक्शन कमीशन में मुल्तान के अहमद हुसैन डेहड़ समेत 18 मुनहरिफ अरकान की जानिब से जवाब जमा कराए गए। इलेक्शन कमीशन ने रेफरेंसेस पर मजीद समाअत कल तक मुलतवी कर दी। इमरान खान के इल्ज़ामात पर अलीम खान भी खुलकर सामने आ गए। चेयरमैन PTI को TV पर आकर मनाजरे का चैलेंज दे दिया। अलीम खान का कहना था कि आपके पास जो कुछ है बता दें, हम भी हकायक बताएंगे। इज़्ज़त से मेरा नाम लें, मैं भी आपका इज़्ज़त से नाम लूँगा। मेरे पास 300 एकड़ नहीं 3000 एकड़ है। मैंने ज़मीन एक्वायर नहीं कराई बल्कि ज़मींदारों से ख़रीदी। अलीम खान ने मज़ीद कहा कि हम मसलहत के तहत खामोश हैं। आप सियासत करें, लोगों को वर्गलाएँ, झूठ बोलें, लेकिन मैं सच बोलूँगा। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि जुलाई में पता लग गया था हुकूमत गिराने की कोशिश हो रही है। 2/3 अक्सरियत मिलेगी तो इक़्तिदार में आऊँगा। अपने एक हालिया पॉडकास्ट इंटरव्यू में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने कहा कि वो चाहते थे कि इंटेलिजेंस चीफ सर्दियों में तब्दील ना हो। सोशल मीडिया पर अपलोड किए जाने वाले इंटरव्यू में साबिक वज़ीर आज़म ने पहली बार जहांगीर तरीन और अलीम खान के साथ इख्तलाफात पर भी खुलकर बात की। इमरान खान के इल्ज़ामात पर तरीन ग्रुप अरकान का जहांगीर तरीन को खुलकर इमरान खान को एक्सपोज करने का मशवरा। पार्लिमानी लीडर तरीन ग्रुप राजा रियाज का कहना है कि आइंदा हफ्ते जहांगीर तरीन ग्रुप का लाहौर में इजलास तलब करने का फैसला किया है। राजा रियाज ने कहा कि जहांगीर तरीन को मशवरा दिया है कि अलीम खान की तरह मीडिया पर आकर इमरान खान को एक्सपोज करें। सदर ममलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी से गवर्नर पंजाब उमर सरफराज चीमा की मुलाकात में पंजाब की मौजूदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। PTI और मुस्लिम लीग नून का आज से अवामी राब्ता मुहिम का आगाज़। चेयरमैन PTI इमरान खान आज मियांवाली में जलसे से खिताब करेंगे, जबकि मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज अटक में जलसा आम से खिताब करेंगी। पिंडाल सज गए। दोनों जमातों के कारकुनों का जलसा गाहों आमद का सिलसिला जारी। तौहीन मज़हब केस में अदालत ने शेख रशीद की अबूरी ज़मानत मंजूर कर ली। लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच के जस्टिस चौधरी अब्दुल अजीज़ ने ज़मानत मंजूर की। इंतज़ामिया को 18 मई तक गिरफ्तारी से रोक दिया गया। मुकदमात के अखराज के लिए फ़रीक़ैन को नोटिस जारी। शेख रशीद अहमद ने हाई कोर्ट में पेश होने के बाद मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि रेल हो या जेल, मैं इमरान खान के लॉन्ग मार्च के साथ हूँ। उन्होंने कहा कि 31 मई से पहले इंतखाबात करा लें। लॉन्ग मार्च का ऐलान हुआ तो इमरान खान भी मामलात को नहीं संभाल पाएंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तौहीन मज़हब केस में शहबाज गिल की हिफाजती ज़मानत में 9 मई तक तौसीह कर दी। शहबाज गिल ने अदालत को बताया कि मरियम नवाज का बयान मौजूद है कि इन्हें कुचलना चाहिए। पता नहीं अगली समाअत पर मैं आपके सामने मौजूद भी होऊंगा या नहीं, जिस पर चीफ जस्टिस अतर मिनल्लाह ने कहा कि अगर आइन नहीं होगा, इदारों का एहतराम नहीं होगा तो अफरा तफरी होगी। हुकूमत का सोशल मीडिया पर गैर इखलाकी वीडियो से लोगों को बदनाम करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन का फैसला। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा है कि सोशल मीडिया पर गैर इखलाकी मवाद फैलाने वालों को गिरफ्तार करेंगे। वज़ीर आज़म ने हिदायत की है कि ऐसे मवाद को बर्दाश्त ना किया जाए। FIA और मुतल्लिका इदारों को हिदायत जारी कर दी। वफाकी हुकूमत का सरकारी दफातर में हफ्ते की छुट्टी बहाल ना करने का फैसला। सरकारी दफातर के औकात कार में कमी कर दी गई। वज़ीर आज़म की मंजूरी के बाद इस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। सरकारी दफातर के औकात कार सुबह 8 से 3 बजे तक कर दिए गए, जबकि जुमअतुल मुबारक के रोज़ औकात कार सुबह 8 से 1 बजे होंगे। बिहाड़ी में कार और मिनी बस में तसादुम, कार सवार 6 अफराद जाँ बहक हो गए। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक जहाँ बहक अफराद में एक बच्ची, एक खातून और 4 मर्द शामिल। हादसा टिब्बा सुल्तानपुर के करीब पेश आया। वज़ीर आला पंजाब का हादसे में कीमती जानों के ज़िया पर इजहार अफसोस। ज़ख्मियों को बेहतरीन तिब्बी सहूलियात फराहम करने की हिदायत। ईद के बाद मुल्क भर में एक मरतबा फिर अमरीकी डॉलर की कदर में बड़ा इजाफा। ईद उल फितर की तातीलात के बाद पहले कारोबारी रोज़ के दौरान इंटर बैंक में रुपए के मुकाबले में अमरीकी डॉलर की कीमत 94 पैसे बढ़ गई। इंटर बैंक में अमरीकी डॉलर की कीमत 186 रुपये 63 पैसे हो गई। ओपन मार्केट में डॉलर 187 रुपये 50 पैसे का हो गया। स्पॉट फिक्सिंग केस में सज़ा याफ्ता साबिक लेग स्पिनर दानिश कनेरिया का भारतीय TV को इंटरव्यू। इल्ज़ाम लगाया कि हिंदू होने की वजह से साबिक कप्तान शाहिद अफरीदी का मेरे साथ रवैया दुरुस्त नहीं था। वो मुझ पर इस्लाम कबूल करने के लिए दबाव डालते रहे। दानिश कनेरिया के इल्ज़ामात पर शाहिद अफरीदी का रद्द अमल सामने आ गया। कहा, दानिश कनेरिया ने स्पॉट फिक्सिंग केस में मुल्क का नाम बदनाम किया
اور اپنی کرکٹ ختم کی۔ سستی شہرت اور پیسے کمانے کے لیے الزام لگا رہے ہیں۔